ओके, सो आज का जो हमारा पोएम है, पोएम का नाम है व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी। और ये रोमांटिक पोएट, सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने लिखा है ना। देखिए कीट्स बहुत ही जल्दी ही चले गए थे, है ना। 1821 में वो उनकी डेथ हो गई थी। 1818 में उन्होंने ये पोएम लिखा था और पोएम पब्लिश हुआ 1848 में, है ना, पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ। अगर हम पोएम की बात करें तो पोएम के अंदर वो यही कह रहे हैं कि मुझे डर लगता है ना, कि व्हेन आई हैव फियर्स, जब मुझे ऐसा डर लगता है, दैट आई मे सीज टू बी, है ना, कि मैं जो जिंदा रहना है वो छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा ना, मतलब मर जाऊंगा, है ना। ओके, पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है और शेक्सपियरियन सोनेट है ना। स्टार्ट करते हैं पोएम। या देखिए सोनेट है, सो 14 लाइन्स है। पहले जो सो वो कहते हैं when I have fears that I may cease to be before my pen has gleaned my teeming brain। टीमिंग मतलब फुल ऑफ, है ना, कि अगर मैं बोलूँ टीमिंग विद लाइफ मतलब फुल ऑफ लाइफ, है ना। ग्लीन मतलब कोई चीज़ ड्रॉ करना, कोई चीज़, है ना, कोई चीज़ बाहर निकालना, है ना, ऑब्टेन करना कोई चीज़। सीज मतलब रुक जाना, है ना। सो वो कहते हैं कि मुझे डर लगता है ना, जब मुझे डर लगता है कि मैं ज़िंदा रहना बंद कर दूंगा, कि मैं मर जाऊंगा। किस चीज़ से पहले? इससे पहले कि मैं अपना जो भी मेरे माइंड के अंदर चल रहा है, जो भी मेरे अंदर जो पोइट्री है, मेरे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, उसको जब तक मैं अपने पेन से लिखना दूँ, है ना। अब देखिए सबके लाइफ में अपना पर्पस होता है ना। अब इनका जो पर्पस था वो ये था कि मैं और लिख पाऊँ, है ना, और अपना जो आर्ट है वो डिस्प्ले कर पाऊँ। तो वही कहते हैं कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं ये करने से पहले ही मर जाऊँ तो, है ना। हर एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर आप एक फादर फिगर है, अगर एक फादर पर्सन है, तो वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि मेरे जाने से पहले जो मेरा बेटा है या जो मेरी फैमिली है वो स्टेबल रहे ना, वो जो बेटा है वो केपेबल बन जाए, है ना। सो सबके अपने डिज़ायर्स होते हैं, इनके भी अपने डिज़ायर हैं। और वो कहते हैं कि मुझे इस बात से बड़ा डर लगता है कि मैं सब कुछ लिख ना पाया, जो भी मेरे मन के अंदर चल रहा है ये मैं प्रेजेंट ना कर पाया, और उससे पहले ही मैं मर गया, है ना। बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स इन कैरेक्टरी होल्ड लाइक रिच गार्नर्स द फुल राइपेंड अगेन। तो यहाँ पे अगेन एक कंपैरिजन है। वो कहते हैं कि उसी प्रकार, है ना, मतलब वो चाहते हैं कि वो इतना कुछ लिख दे ना, इतना कुछ कैरेक्टर्स, मतलब कि पोइट्री लिख दे, या है ना सिंबल्स का, कैरेक्टर्स का यूज़ करके इतना कुछ लिख दे कि उनके पास ना ढेर सारे बुक्स हो जाए ना, पाइल्ड, हाई पाइल्ड बुक्स, है ना। हाई पाइल्ड बुक्स मतलब अगर मैं यहाँ पे एक बुक रखूँ एंड देन एक और, सो एक पाइल बन जाएगा, है ना, एक टावर टाइप का बन जाएगा, वैसे ही, है ना। सो वो बेसिकली कह रहे हैं कि मेरे मन के अंदर बहुत कुछ है बोलने के लिए, एंड आई वांट कि वो सब सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बुक्स में कन्वर्ट कर दूँ, वो मैं बयां कर दूँ, है ना। उसी प्रकार, उसी तरह, जिस तरह जो गार्नर्स होते हैं, गार्नर मतलब जो स्टोर हाउस होते हैं ना, जहाँ पे ग्रेन को स्टोर किया जाता है ना, हार्वेस्टेड ग्रेन को जहाँ पे स्टोर किया जाता है, जिस तरह वो भर दिया जाता है ना, एक स्टोर हाउस को भर दिया जाता है ग्रेन से, है ना, राइपेंड ग्रेन से, उसी प्रकार जो मैं बुक्स है वो भी बुक्स भी भर दूंगा मेरे कैरेक्टर से, है ना, मेरे पोएम से, मेरे राइटिंग से मैं बुक्स भर दूंगा, है ना, और वो ढेर सारे बुक्स हो जाएंगे। ओके, when I behold upon the night's starred face huge cloudy symbols of high romance, and think that I may never live to trace their shadows with the magic hand of chance। वो कहते हैं कि when I behold मतलब देखना होता है ना, जब मैं देखता हूँ upon the night's starred face, कि देखिए नाइट स्काई जो होता है उसमें स्टार्स दिखते हैं आपको, है ना, स्टारी नाइट स्काई होता है। जब वो उसके आसमान में देखते हैं, नाइट स्काई में देखते हैं ना, को देखते हैं, तब उन्हें क्या दिखता है? ही सीज ह्यूज क्लाउडी सिम्बल्स ऑफ हाई रोमांस। देखिए हम सब ये करते हैं ना, हम सब जब आसमान में देखते हैं और हमें नाइट स्काई दिखता है, हमें क्लाउड्स दिखते हैं ना, और हम उनमें ना शेप्स ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई रिजेम्बलेंस ढूंढ लेते हैं ना। हमें लगता है कि अगर आप लाइक कि एक बटरफ्लाई दिख रहा है, कोई बोर दिख रहा है ना, या अगर आप से बहुत ही रोमांटिक फील कर रहे तो आपको अपने लवर का फेस उसमें दिख जाता है ना। जो भी है ना, जैसे भी आप टाइप के पर्सन है, वैसे चीज़ें जो है आप रिलेट कर लेते हैं, वो चीज़ आप फाइंड कर ही लेते हैं। तो ये जो पर्सन है हमारे जॉन कीट्स, ये कह रहे हैं कि मैं भी ना हाई रोमांस, है ना, मे बी वो कह रहे हैं कि शिवलरिक रोमांस जो है वो देख पाते हैं ना। आसमान में देख के उन्हें, उनके मन में ढेर सारे आइडियाज़ आ जाते हैं ना, कि ओके हाँ मैं इस बारे में पोइट्री लिखूंगा, है ना। उन्हें रोमांस दिखता है आसमान में, एंड थिंक, और वो सोचते हैं दैट आई मे नेवर लिव टू ट्रेस, कि ये जो चीज़ है जो मैंने देखा, जो मेरे माइंड के अंदर मेरे पास है ना, माइंड के अंदर आई नाउ हैव अ नॉलेज कि ओके ऊपर मुझे क्या दिखा, है ना। कितना ब्यूटीफुल वो पोएम होकर मैं इसे लिख पाया, तो है ना, जहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ को आसमान के साथ, है ना, कुछ भी हो सकता है, जो भी उनके मन के अंदर ये नए आइडियाज़ आए, दैट, है ना।
तो वो कहते हैं कि आई मे नेवर लिव टू ट्रेस, ट्रेस मतलब कि कोई चीज़ लिख पाना, कोई चीज़ आंकना है ना, सॉरी से ट्रेस करना है ना, एक तरह से लिख देना, छाप देना है ना। तो वो ये जो चीज़ है वो लिख नहीं पाएंगे, वो बयान नहीं कर पाएंगे बुक के ऊपर। दे आर शेडोज विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस, है ना। अब ये जो जो पर्सन है ये ऑलरेडी ग्रस्त थे, है ना, मरने के बहुत क्लोज थे, 3 साल बाद वो ऑब्वियसली मर गए थे। सो वो जो है वो कहते हैं कि अगर मौका ही नहीं मिला तो, है ना, अगर मुझे प्रकृति ने, फेट ने, डेस्टिनी ने ये मौका दिया ही नहीं, चांस ने ये मौका दिया ही नहीं, तो अगर मैं ये चीज़ है जो मैं ऊपर देख रहा हूँ, ये चीज़ मैं लिख ही नहीं पाया, इनको मैं बुक्स के अंदर लिख ही नहीं पाया, तो है ना, वो ऐसा उनके माइंड में चलता है ना। ये इंटायर जो पोएम है वो सोचते हैं, जैसा वो सोचते हैं वो बयां करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे 6 लाइन्स हैं वो हम देख लेते हैं। एंड व्हेन आई फील, और जब मैं फील करता हूँ, फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर, तो वो किसके बारे में कहते हैं? फेयर मतलब होता है ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ एन आवर मतलब अपने बिलेवेड की बात कर रहे हैं ना, अपने प्रेमिका की बात कर रहे हैं। और जब उन्हें ऐसा फील होता है दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन दी मोर, है ना। अब ये सबको ऐसा लगता है ना कि आप अपने लवर को देखते हो और आपको लगता है ओ माई गॉड, है ना, कितना ग्लोरियस, कितना ब्यूटीफुल ये मोमेंट है, ये फेस है, ये पर्टिकुलर पर्सन है ना। तो वो कहते हैं कि कितना, अब जब मैं मर जाऊंगा तब मैं इन्हें देख नहीं पाऊंगा ना, इस ब्यूटीफुल चेहरे को जो मेरा है, जो मेरा अपना है, इसे मैं और देख नहीं पाऊंगा और इसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा, है ना। सो उन्हें इस बात का भी डर लगता है ना, कि अगर मैं मर गया तो ये भी मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा, पोइट्री नहीं लिख पाऊंगा, जो मैं आसमान में देख रहा हूँ, जो भी मैं ये बयान नहीं कर पाऊंगा, है ना। सिमिलरली अपने लवर को नहीं देख पाऊंगा। सो ये सब उनके मन के फियर्स है ना। When I feel fair creature of an hour that I shall never look upon thee more, है ना, कि आपको मैं और देख नहीं पाऊंगा। Never have relish in the fairy power of unreflecting love, तो वो कहते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना, जब हम ट्रूली किसी पर्सन से बहुत लगाव रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं उन्हें, तो हम उनके लिए काफ़ी कुछ कर देते हैं ना। ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि ना, इमेजिन कीजिए कि आप 9th में हैं, 10th में हैं, आप किसी पर्टिकुलर ना स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और आप जिस पर्टिकुलर पर्सन के प्रति प्यार रखते हैं ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति अट्रैक्टेड हैं, तो आप जो है, और वो बहुत ही अच्छा है पढ़ने में ना, तो आप क्या करते हैं, आप भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन आपको नोटिस करे ना। बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। सो आप उसके लिए जो है, मतलब इस प्यार में इतनी ताकत है कि यह आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है ना। सो आप जो है बेटर बनते हैं पहले से ना। मे बी आप एक उतने अच्छे पर्सन ना रहे हो, मे बी उतने आप से थॉटफुल पर्सन ना रहे हो ना, तभी आप एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए आप जो है और थॉटफुल बनते हैं, आप सोचते हैं, आप में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सो वही यहाँ पे कहते हैं कि मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन पावर है प्यार के अंदर, ये मैं और एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा, रिलिश नहीं कर पाऊंगा, है ना, इसे और एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा ना, इसमें इसका जो मज़ा है वो मुझे और नहीं मिलेगा। और वो फिर वो कहते हैं, देन ऑन द शोर ऑफ द वाइड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन एंड थिंक टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस टू सिंक, मतलब, और ये सब जब वो सोच रहे होते हैं, जब उनके मन के अंदर ये सब चीज़ें हावी हो रही होती है ना, इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं कि ओके अगर मैं मर गया तो ये भी नहीं कर पाऊंगा, लवर से भी नहीं मिल पाऊंगा, पोइट्री भी नहीं लिख पाऊंगा, है ना। जब वो ये इतने सारे नेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो सोच रहे हैं, तभी वो सोचते हैं, एंड देन ऑन द शोर, शोर होता है किनारा, है ना, जो समुद्री किनारा होता है, शोर ऑफ द वाइड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन, उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले खड़े हैं ना, वो अकेले खड़े हैं एक शोर के ऊपर, एक समुद्री किनारे के ऊपर, एंड थिंक, और वो सोचते हैं उस पॉइंट तक, टिल उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक प्यार और फेम, फेम मतलब जितने लोग आपको जानते हैं, जितने लोग आपको आपके बारे में सोचते हैं ना, इस ये जो दो, देखिए प्यार और फेम दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, दोनों की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना। फेम आपको रेलेवेंट फील करवाता है ना, कि ओके लोग आपको पूछते हैं, लोग आपसे बारे में सुनते हैं ना। अब 4-5 लोग अगर आपके बारे में नहीं पूछेंगे, आपको उतना रेलेवेंट फील होगा नहीं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सिमिलरली लव, है ना, कोई आपसे प्यार ही ना करता हो, आपको इतना अलोन फील होता हो, तो भी खराब बात है ना। तो ये जो दो चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू नथिंगनेस टू सिंक, है ना, वो इतना अलोन फील कर रहे हैं, वो इतना नेगेटिव ऑलरेडी फील सोच के आ चुके हैं इस जगह पे, जहाँ पे उनको लगता है कि ये जो दो चीज़ है जो इतनी इंपॉर्टेंट है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी जो है नथिंगनेस में जा रही है। नथिंगनेस टू सिंक, सिंक मतलब डूबना होता है ना। तो ये जो लव और फेम है, इसका भी कोई इफेक्ट बचा नहीं रहता है ना, जिस पर्टिकुलर जगह पे वो है, इस पर्टिकुलर जगह में, है ना। सो ऑब्वियस सी बात है, नीचे की तरफ जो है हमें एक निहिलिस्ट व्यू देखने को मिल रहा है, हमें एक ऐसा पर्सन देखने को मिल रहा है जो अपने आप पे बहुत सारा जो होप है वो एक तरह से खो चुका है ना, बिकॉज वो नेगेटिव चीज़ें सोच रहा था। अब देखिए इस पोएम तो कंप्लीट हो चुका है ना, लेकिन आप अगर सोचने पे जाए तो
बहुत ही सिंपल वेज में आपको दिख रहा है। एक पर्टिकुलर पर्सन एक नेगेटिव चीज़ें सोचता है ना, पहला नेगेटिव चीज़ उसने सोचा, देन सेकंड सोचा, देन थर्ड सोचा, देन फोर्थ सोचा, एंड देन बिफोर यू नो इट वो इंटायरली जो है उसको अब खराब ही लग रहा है ना, कि प्यार और फेम ये किसी काम के नहीं है ना, कुछ भी कोई मीनिंग नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास एक नेगेटिव एलिमेंट आए भी है ना, जब आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा हो, यू टेल दैट टेल योर माइंड कि ठीक है, आई नो, आई कैन सी, लाइक ये आया, छोड़िए इसे, आई हैव दिस पॉजिटिव थिंग, है ना। सो ग्रैटिट्यूड फील करिए ना, हर रोज़ जो है आप लिखिए कि ओके थिंग्स जो आपको लिविंग बनाती है, थिंग्स जो आप जिसको लेके आप बहुत नो ग्रेटफुल है, मे बी आपके पेरेंट्स है ना, मे बी कोई पर्टिकुलर पर्सन जो आपसे बहुत प्यार करता है वो है ना, एंड देन अगर ऐसा भी कुछ नहीं है, देन देयर आर ऑलवेज chocolate is a good reason to live. So yeah, that is there, and then future तो है, there is always light in the at the end of the tunnel, है ना। So believe in that, और बार बार ये रिपीटेशन नहीं करना, ख़राब चीज़ों की रिपीटेशन करनी ही नहीं है ना। अच्छी चीज़ें हैं, आप रिपीटेशन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वो और बढ़ता रहेगा ना। लेकिन अगर आप खराब नेगेटिव इमोशंस जो है आप इनको अगर रिपीट करेंगे तो आप यहीं पे आ जाएंगे ना, जहाँ पे आपको लगेगा कि प्यार और जो फेम ये जो गुड एलिमेंट्स है ये किसी काम के नहीं है, जो कि बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव है ना। हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके आगे चलना चाहिए। सो ये रहा हमारा पोएम, आई एम बिग पेंटामीटर में लिखा हुआ है, शेक्सपियरियन सोनेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।